हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं राजपूत सर आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए जल्दी से आ जाइए ऑनलाइन बेटा। चैनल को, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब ना भूलना, ठीक है। और चलिए शेयर कर दीजिए। क्या पढ़ना है हमें? क्लास 10th सीजी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं संस्कृत। संस्कृत में व्याकरण पढ़ रहे हैं। कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा कि लास्ट लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? संधि पढ़ रहे हैं। संधि पढ़ रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं आपको? बाय राजपूत सर। कौन है? मैं हूं, आरजे सर भी बोलते हैं बेटा प्यार से। कॉन्टैक्ट नंबर 80805262656665 चलिए, तो हम लोग संधि में स्वर संधि को देख रहे थे। स्वर संधि में गुण स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि देख लिए थे। कौन कौन से देख लिए थे? दीर्घ स्वर संधि देख लिए थे, संधि देख लिए थे बेटा, और गुण स्वर संधि देख लिए थे। ठीक है, रिवीजन करते रहिएगा। दीर्घ स्वर संधि में क्या क्या बनेगा? जितना भी आ की मात्रा है, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ठीक है। और गुण स्वर संधि में आपका ए, ओ, अर और अल बनेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक। ये दोनों को कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग देखेंगे सॉरी बच्चा लोग, वृद्धि स्वर संधि देखेंगे। आज क्या देखेंगे हम लोग? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, इसको पढ़ेंगे पहले। चलिए, क्या होता है वृद्धि स्वर संधि? तो दो वर्णों, दो स्वरों के मेल से अगर अ और औ, ठीक है, बनता है। दो स्वरों के मेल से क्या क्या बनेगा बेटा? एक तो आय का मात्रा बनेगा और एक औ का मात्रा बनेगा वृद्धि स्वर संधि में। किसमें? वृद्धि में। वृद्धि स्वर संधि में किसका मात्रा बनेगा? अ और औ का मात्रा बनेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वृद्धि स्वर संधि कहेंगे, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा सर? तो ये बनेगा आ ई ई, इनके मेल से अ बनेगा और आ को, ठीक है, ओ के साथ अगर हम मेल कराएंगे तो औ बनेगा। क्लियर है? चलिए उदाहरण देखते हैं। पेपर में आपका स्वर संधि पूछेगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। उदाहरण देखेंगे। अत्र धन एकः, अत्र धन एकः, देखिए वृद्धि स्वर संधि को पहचानने का सबसे पहला नियम क्या है कि इसको पार्ट 1, भाग 1 और ये भाग 2। हमेशा भाग 2 में क्या रहेगा? ए रहेगा, अ रहेगा, या फिर ओ रहेगा, और रहेगा। अगर इस स्थान पर ए, अ, ओ, औ रहा तो क्या कहलाएगा? वृद्धि स्वर संधि कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? वृद्धि स्वर संधि कहलाएगा, ठीक है। हर जगह नहीं, इसके लिए कंडीशन इस साइड में भी होना चाहिए, या तो आ रहे या आ रहे, या तो ई रहे या तो इधर क्या रहना चाहिए? ई नहीं, आ रहना चाहिए, ठीक है। आ इधर रहना चाहिए पहला में, और इधर में ए, ऐ, ओ, औ रहना चाहिए। क्लियर है? ई रखोगे तो क्या कहला जाएगा? वो यड़ संधि कहलाएगा। उसको हम लोग आगे देखेंगे,
ठीक है, तो पहला भाग में क्या रहेगा, आ रहेगा, और दूसरे भाग में या तो ए ऐ ओ औ रहेगा। अत्र ध्वनि कहा, अब ध्यान दो, इसको फॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पर अ है और ये ए बन रहा है, क्या बनाएगा, ऐ बनाएगा। अब इस ऐ को इधर जब जोड़ेंगे तो ये त्रय बन जाएगा। क्या बन जाएगा, त्रय बन जाएगा, त्रय बन जाएगा। मतलब ये क्या बन जाएगा, अत्रय बन जाएगा, अत्रय कह। क्या बन जाएगा, अत्रय कह बन जाएगा। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखते हैं। राज प्लस ऐश्वर्य क्या बनेगा, चलो बताओ, ध्यान दो, यहां को बस पकड़ना है। ज में ऐ की मात्रा जय बन जाएगा, जय बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो बाकी को सबको ऐसे ही लिखना है, राजेश्वर्य। ये देखो, यहां पर हमने विकार उत्पन्न किया। क्लियर है। इसी तरह से महाधन औषधि, महाधन औषधि, महाधन औषधि। क्लियर है। तो यहां पर ध्यान देंगे, फिर से आ और औ मिलकर के क्या बनेगा, हाव बनाएगा, हाव बनाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, महाौषधि, महाौषधि। क्लियर है मेरे बच्चे लोग, समझ में आ रहा है, आसान है। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो वृद्धि स्वर संधि हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम लोग, यड़ स्वर संधि। क्या चलेंगे, यड़ स्वर संधि। ठीक है, यड़ स्वर संधि, हेडिंग डालेंगे यड़ स्वर संधि। आराम से हौले हौले पढ़ रहे हम लोग, 5-6 लेक्चर में कंप्लीट कराएंगे संधि को। 3 नंबर का बात है, मजाक नहीं है। 3 नंबर, 3 नंबर मतलब अगर 10th बोर्ड में बात करूं तो 0.5% होगा। 600 नंबर का पेपर होता है आप लोगों का, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला करके। ठीक है, तो 600 का 3 नंबर कितना होता है, 0.5% होता है। तो 0.5% हम लोगों को यहाँ से गेन करना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें 2 भाग होते हैं, पहला प्लस दूसरा। 2 वर्णों को मेल करेंगे तो पहला वर्ण में हमेशा ई और ई रहेगा, जैसे उसमें अ और अ था, इसमें ई और ई रहेगा। इधर क्या रहेगा सर, तो इधर रहेगा हमारा, ठीक है, इधर क्या क्या रहेगा, अ रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, अ रहेगा, ए रहेगा, आ, ठीक है, ए, उ, ए, ऐ। क्लियर, ये रहेगा। ठीक है, चलिए, और कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे समझ में आपको आएगा। ठीक है, री को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, यड़ स्वर संधि को एग्जाम्पल के साथ में हम लोग देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, जैसे प्रति धन ई का, क्या बनेगा, तो ध्यान दो, यहां पर ई का मेल हो रहा है, ये जब विकार बनेगा तो ई की मात्रा ए के साथ बन रहा है तो यह बन जाएगा, ए के साथ बन रहा है तो ए का मात्रा बनेगा, और त आगे से लगा तो ये आधा त हो जाएगा। छोटा ई की मात्रा जिसके साथ लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा, आधा त, आधा ला बन जाएगा। ठीक है, आधा दा बन जाएगा। क्लियर है, आधा ना बन जाएगा।
ठीक है, र लगा रहेगा तो अदर रा बन जाएगा। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? प्रत ये कहा। यड़ में ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझते जाइए। ठीक है, यदि धन अपि, धन अपि। ठीक है, तो ध्यान दो। अब क्या करना है फिर से? सर इसको करेंगे तो यह, सर द और अ मिलकर के यह तो बनेगा। अब यहाँ पर ठीक है, आधा द, ये दोनों को मिला करके हम लोग बनाते हैं दिया। ठीक है, ये दोनों को मिला करके हम लोग बनाते हैं क्या? दिया बनाते हैं। ठीक है, दिया बनेगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? यद्यपि, यद्यपि। क्लियर है? इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल को समझते जाओ बस। ठीक है, अनुधन अयः, अयः। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, ऊधन अ मिल रहा है, ऊधन आ, यहां पर वा का फॉर्मेशन होगा। जब ई के साथ फॉर्मेशन किए, ई मिलाएंगे इनके साथ तो या बनेगा। और जब यहां पर उ और उ हो जाएगा, ठीक है, उ और उ हो जाएगा और इनके साथ ही जब मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा? वा बनेगा। और यहां पर ये या बन रहा है। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, यहां पर और ना किसके साथ है? ये बनेगा तो अन्वया। क्लियर? ये सभी हम लोग अभी क्या देख रहे हैं? यट्स और संधि के उदाहरण देख रहे हैं। ठीक है, गुरु प्लस आज्ञा, गुरु प्लस आज्ञा। देखो उ का मात्रा मिल रहा है। ठीक है, उ का मात्रा वा में। ठीक है, तो यहां पर वा तो बनेगा और आ का मात्रा है तो आ भी लगेगा। अब यहां पर रारे, रारे को क्या बोलेंगे? गुरुवाज्ञा बोलेंगे तो रारे ऐसे लग जाएगा। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहे हैं बच्चे लोग? ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पांचवा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को बार बार करिएगा बेटा, जितना पढ़ा रहा हूं उससे ज्यादा मत पढ़िएगा। ठीक है, पित्त धन आदेश, धन आदेश। अब यहां पर देखिए, हलंत है ना, हलंत जब व्यंजन किसी आ के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, तब क्या बनेगा? ठीक है, पितृ। ठीक है, ये हलंत नहीं है, पित्त नहीं है, ये पितृ है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये पितृधन आदेश है। ठीक है, तो री का मात्रा जब आ के साथ बनेगा तो क्या बनेगा? ये त्रा में आएगा। ये क्या बन जाएगा? त्रा बदल जाएगा। पित्रादेश क्या हो जाएगा? ये पित्रादेश। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये सभी यर्स और संधि के उदाहरण चल रहे हैं ना बेटा। ठीक है, छठवां क्वेश्चन इसमें देखते हैं, जैसे मातृधन आज्ञा। 3 बार बस आप लोग जो लिखवा रहा हूं उसी को 3 बार लिख लीजिएगा। एक बार देख करके लिखिएगा, दूसरे बार बिना देखे लिखने की कोशिश कीजिएगा, तीसरे बार आप लोग सिर्फ और सिर्फ ओरली तोड़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसमें तो ये क्या बन जाएगा? त्रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मात्राज्ञा। मात्राज्ञा बन जाएगा। इसी तरह
बनेगा, ध्यान दो, पहले इसको तोड़ लो, ला प्लस री का मात्रा और इधर आ, ठीक है, तो प्लस री प्लस ती, ऐसे तोड़ लिया, ठीक है। तो ध्यान देना, ये ला और ये आ का साथ में जोड़ा होगा तो ये हो जाएगा ला, ये क्या बनेगा ला, ठीक है, और री इसके साथ सम्मिश्रण हो जाएगा तो ये हो जाएगा लाकृति। क्लियर है, ठीक है, बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यर्स और संधि कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अयादि, नेक्स्ट चलते हैं अयादि। अयादि स्वर संधि हेडिंग डालेंगे, क्लासेस कैसे लग रहे हैं आपको, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना है बेटा। बहुत मेहनत करना पड़ता है, मजाक नहीं होता है, चाहे कोई भी टीचर हो, ऑनलाइन क्लास अगर ले रहे हैं तो सामने कोई बैठा नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये हमारा डेडिकेशन है, हमारा मेहनत है कि हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज़ को समझना है और ईमानदारी से पढ़ना है। तो इसमें क्या क्या बनेगा सर, अयादि में, अयादि अय प्लस आदि बन रहा है ना, तो अय बनेगा इसमें, ठीक है, औ बनेगा, क्लियर, अय औ बनेगा, ठीक है, बन जाएगा। अब इसी को ही अय बोलो चाहे आय बोलो, ठीक है, या आओ बोलो, ये सभी इसमें बनेंगे। जैसे गायक, पावन, है ना, नायक, हरे, नयनम, भवतीय, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें ए और ऐ को, और ए ऐ ध्यान देना, पहला पार्ट में ए ऐ रहेगा और उसको आ से जब जोड़ेंगे ए ऐ बनेगा या आय बनेगा, क्लियर। और ओ को जब आ के साथ जब जोड़ोगे तो ओ बोलने में ही आपको समझ में आ रहा होगा, आओ, क्लियर है, ठीक है। तो अब इसका उदाहरण देखते हैं बेटा, अब इसका उदाहरण देखते हैं, चलो 2-3 उदाहरण समझा देता हूं और कुछ होमवर्क दे देता हूं, क्लियर है। जैसे हरे प्लस ए, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान दो, अगर यहां पर आ बोला हूं तो ऐ बोला हूं, ठीक है, यहां पर ध्यान दो, ए बन रहा है और यहां पर भी ए, है ना। अब यहां पर इस चीज को ध्यान रखना, हरे अब बन जाएगा, यह बन जाएगा हरे, क्लियर है, ठीक है। नेधन अनम, इस चीज को याद रखना, नेधन अनम। अब यहां पर ध्यान दो, ए की मात्रा और आ, तो क्या बन जाएगा ऐ, ऐ बन जाएगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, न या न। सर तो आ कहाँ गया बेटा, आ जो है ना के साथ में लग गया, ये जो था ना हलंत में था ना, ना हलंत में ए की मात्रा, ठीक है, क्लियर है। चलिए तीसरा उदाहरण,
देख लेते हैं। भोधन अति, तो क्या हो जाएगा? ओधन अब मिल रहा है तो क्या बनेगा? अ बनेगा, तो भावती क्या बन गया? भावती। इसी तरह से पोधन अनह, ओधन अ बनेगा, ठीक है, तो पवन। क्लियर? इसी तरह से पांचों उदाहरण देखते हैं, एक लास्ट, ठीक है। पौधन अकह, ठीक है, पौधन अकह, औधन अ, क्या आ जाएगा? औधन अ आओ, क्या हो जाएगा? आओ, ठीक है, तो पावक। बन जाएगा। क्लियर है? चलिए यहां तक हो गया। अब एक और संधि बचा है, उसको देख लेते हैं स्वर संधि में। पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि, हेडिंग डालेंगे। पूर्व रूप संधि, उदाहरण देख लीजिए, ठीक है। ठीक, इसमें पहला पद और दूसरा पद, इस चीज को ध्यान रखिए। पहला पद अगर आए और ओ आए, ठीक है, आए या ओ आए, और इसके बाद अगर अ आए, ये दोनों को मेल से क्या बनेगा हमारे पास? ठीक है, पूर्व पद, अवग्रह चिन्ह लगा देंगे। क्या लगाएंगे? अवग्रह चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। चलिए कैसे, उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण, हरे धन अव, ठीक है, ध्यान दो, यहां पर एक ही मात्रा है और यहां पर अ है। क्या हो जाएगा? हरेव, क्या हो जाएगा? हरेव, हरेव। दूसरा, ठीक है, हरे धन अत्र, ठीक है। हरेथ, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक। इस तरह से स्वर संधि हमारा स्वर संधि कंप्लीट, जाकर के आप लोग प्रैक्टिस करना है, बुक उठाना है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। कल हम लोग देखेंगे व्यंजन संधि, ठीक, कल हम लोग देखेंगे व्यंजन संधि। तब तक आप लोगों को रिवीजन करना है। अच्छा, जो नए बच्चे होंगे क्लास में, वो आज क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे अपने अपने फ्रेंड्स को, अपने अपने क्लासमेट्स को, ताकि उन तक भी ये कहानी जो क्लास है वो उन तक पहुंच पाए। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए मेरे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, मैं राजपूत सर हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं, एजुकेशन हब कोचिंग संस्थान है हमारा, 3 जगह है, जांजगीर चांपा,
जांजगीर में डीडी प्लाजा में, बिलासपुर में मंगला चौक में, कोरबा में निहारिका में। चलिए बेटा, सभी के सभी लोग आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।